नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज और मैं हूं एपी सिंह। आज मैं वाराणसी से बगल में देखिए अजगरा विधानसभा में आया हूं और देखिए देखते हैं यहाँ। मैं कैमरा बंधु से चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और देखिए हमारे सब किसान बंधु यानी बैठे हुए हैं। ग्राम सभा है इसलिए मैंने बोल दिया किसान बंधु, क्योंकि ग्राम से जुड़े हुए हैं, अपने धरती से जुड़े हुए सब लोग बैठे हैं। और देखिए पहले के जमाना में जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ करता था, जिस कारणवश उस समय जब चुनाव आता था पास में, तो इस तरह से खाट सभा आयोजित करके निकाला जाता था चुनाव का नियंत्रण। तो इसी तरह मैं आइए बात करता हूँ आपसे चाचा जी के पास। चाचा जी क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया तो है। क्या नाम है चाचा जी? रामाश्री जी। क्या करते हैं चाचा आप? बिजनेस है आपका? खेती करते हैं। वाह क्या बात है चाचा, इस सरकार में खेती तो बहुत फायदा बा। अरे खेती एकदम चौपट हो गई, इतना साढ़ भैंसा छूटल बाण कि देखा ना 2592 बीघा वही तरह पड़ती। क्या बात कर रहे हैं चाचा? हाँ एकदम पड़ती। तो चाचा जी मुझे लगता है कि आप भी खेती से जुड़े हैं क्या भाई साहब? पढ़ाई करते हैं भैया, आप क्या खेती? चाचा जी कह रहे हैं कि खेती में नुकसान है इस सरकार में, ऐसा क्या है? बिल्कुल सर, तमाम गाय भैंस गाय सब चल रहा है। फंस गई बात तो यहाँ फंस गई। लेकिन ऐसे कैसे होगा भाई? आप भी खेती से मिलाप करते हैं चाचा? क्या नुकसान है? आप लोग बोल रहे हैं खेती से नुकसान है। खेती से कुछ होता है ना, कुछ साढ़ भैंसा जो है ना कुछ चल जाता है। तो आइए देखिए नतीजा उभर के आया है सामने। इस सरकार में अगर किसान भी सुखी नहीं नजर आ रहा है। लोग कहते हैं चाचा जी, फिर वापस आपके पास में आ गया, लोग तो कहते हैं कि किसानों को बहुत पैसा दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी, खाद भी महंगा हुआ है, पानी भी। क्या क्या नाम है आपका? बस उनके हिसाब से उनके यहाँ है, किसानों के पास कुछ पहुँचता उठता थोड़ी है। उनके यहाँ पता ना कैसे कह रहे हैं कि किसान संतुष्ट है, किसान इतना दुखी, तो इस सरकार में कोई नहीं। तो आप सुन रहे थे हमारे किसान चाचा जी को। इन दिनों देखिए सरकार से आते आते पैसे के बीच में आ जाता है ब्रेकर, और ब्रेकर के बीच में जो किसान की सुविधा होती है वह रुक जा रही है। आइए मैं सामने करता हूँ। चाचा जी आप अपना नाम बताएंगे? घनश्याम जी। चाचा जी आप क्या करते हैं, किस बिजनेस से डील करते हैं? खेती करता हूँ। आप भी खेती करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तमाम लोग बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? आइए मैं आपके पास चलता हूँ। बड़े भैया आप क्या करते हैं? जी मैं एक तो छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ, मगर मेरा बेसिकली हम किसान भी हैं जी। और किसानी के तौर पे हम ये बताना चाहेंगे कि चाचा जी ने बड़े हमें भैया क्षमा चाहूंगा, किसान की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि किसान में अब हमको तो लगता है कि सरकार में देखा जा रहा है, मीडिया के थ्रू देखा जाता है, तमाम पेपर में आता रहता है कि किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, सरकार में पैसा मिल रहा है, कौन कौन सा योजना है। आप बिजनेस से जुड़े हैं, क्या बिजनेस करते हैं भैया? बिजनेस हमारा जो है कि किसानों को, गांव के लोगों को सरकार की योजनाएं कैसे उनको दी जाए, इस विषय पे हम लोगों का मंथन होता रहता है। और जितनी भी वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है वो भी खोखली हैं। समय रहते जो है कि सर्वर काम नहीं करता है और इनकी जो क्षमा चाहूंगा भैया, हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि आप किस बिजनेस से जुड़े हैं? बिजनेस हमारा जो है कि सरकार की योजनाओं को जी किसान और जी गांव समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, जी वो एक पंखुड़ी जुड़ी है CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जी ठीक है, उस पे हम काम करते हैं। जी। बात तो यही फंसती हुई आ रही है नजर। चाचा जी बोले थे कि ऊपर से पैसा आता है, लेकिन आपके पास आप बोलते हैं कि किसानों तक पहुंचाने के बीच में आप हैं, और कैसे नहीं पहुंच पाता? फिर चाचा जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। इसमें होता ये है कि सरकार जो है योजनाएं तो चलाती हैं जी और इस सरकार ने काफी कोशिशें की हैं जी कि योजनाओं को जो है कि धरती तक पहुंचाया जाए, जी मगर कहीं ना कहीं वो अपनी कोशिश में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। जी। और मैं ये कह सकता हूँ और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि 60% लोग भी अभी लाभार्थी पूर्ण तरह से जी। मैं वापस आपके पास आऊंगा, तो आगे मैं चलता हूँ फिर चाचा जी के पास। चाचा जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम तरह का लोग कह रहे हैं कि इस बार 24 में फिर बीजेपी आते हुए नजर आ रही है पूरे बहुमत के साथ, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी से तकलीफ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी विचारधारा क्या है 24 के लिए? कहाँ बीजेपी आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं। किस कारण? बस अरे यही तो बता रहा हूँ कि आप देखिए ना, इतनी बड़ी सिवान है, सब पशु से नष्ट हो रही है। कहाँ बीजेपी आ रही है? हम लोग तो बीजेपी से बहुत दुखी है। थाना फाना कोर्ट कचहरी सब जगह जो है मनमानी है, कहीं बीजेपी का अंकुश थोड़ी है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मुझे समझ में आया, चैनल के माध्यम से पता चलता है कि इस अजगरा में जो अपने संसदीय क्षेत्र है महेंद्र पांडे जी का, दिन रात लगे रहते हैं जनता की सेवा में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? मैं परम आदरणीय महेंद्र सांसद जी को इस मीडिया के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ साथ कहना भी चाहूंगा कि सर आपका संसदीय क्षेत्र तो है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में जो है विगत लगभग 10 सालों से सर आपने कभी भी सेवा आयोजन 1500 गाँव का चुनाव होता है, मुझे कोई योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई। मैं आप रही बात किसानों के मुद्दों पे आता हूं, जो सरकार के कृषि मंत्रालय की दावा करता है कि नहीं किसानों की आयु 2022 तक दुगनी हो जाए। आप बता सकते हैं 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी कहाँ हुई? डाई 400 से 1200 रुपया पे चली गई। क्षमा चाहूंगा सर, मैं बात करता था यहाँ के सांसद जी के मुद्दे पर।
तो सांसद जी का मुद्दा का वर्किंग प्रणाली जो कहीं ना कहीं आप नो डाउट पूरी रूप से जो है धराशायी और धरती में सिमटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही विकास के मुद्दे की बातें करना चाहूंगा कि तमाम तरह की योजनाओं का जो अभी क्रियान्वित रूप से सपूते अजगरा विधानसभा से लेकर लोकसभा चंदौली क्षेत्र के सांसद महेंद्र पांडे जी का कार्यकाल थाना गद्दी वहां तक है, जौनपुर है, लेकिन कहीं भी रोडों को आप उठा के देख लीजिए नहीं सही। मैं 5 बात तो फंसती हुई आ रही है नजर, मैं आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि सर आप अपना नाम बताना चाहेंगे? सर इतने कहा जाता है इस क्षेत्र में जो कि मार्कंडे महादेव जी का एक धार्मिक स्थल है, वहाँ कहा जाता है कि सांसद जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया है, बिजली का व्यवस्था कर दिया है, इतना अच्छा वो गंगा जी के तीर में घाट बना दिया है। ये क्या चर्चा चल रहा है? आप बोल रहे हैं सांसद जी ने कुछ भी नहीं किया। आज यही हम तेरस नहा के आए हैं, रोड देख लीजिए एकदम, रोड जो है इतना डूबा हुआ है, उसी में से गए हैं जो है, जाके देख लीजिए वहाँ पर क्या काम हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। इतना भीड़ थी, न प्रशासन बहुत ज़्यादा थी, अपने आप आदमी दर्शन कर रहा है, कभी अनहोनी घटना हो जाए तो उसके